हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम आगे सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सैम्पल पेपर का, क्लास 10th मैथ्स का सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर। सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे 10 करके 2 पार्ट्स में, ठीक है। और चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी का। इसमें भी ऐसे ही सेम फॉर्मेट है, 20 क्वेश्चन होंगे, आपको अटैम्प्ट 16 करने हैं, यानी 16 मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज आर इज। देखो क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि शेप कैसा है, शेप है सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर, यानी प्रोटेक्टर कैसा होता है, ऐसा, बिल्कुल ठीक। इसका रेडियस इसने बता दिया, ये आर है। अब बोल रहा है इसका पेरीमीटर बता दो, तो ये दिख रहा है आधा सर्कल है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। आधे सर्कल का क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे नहीं, देखो सेम ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई आर अपॉन 2, इसको काट दिया, आ गया पाई आर। ये है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी पाई आर। ये आंसर मिल गया आपको, पाई आर। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 22 होगा आपकी स्क्रीन पे। इफ PE denotes the probability of an event E, PE denote the probability of an event E, देन ऑप्शन दे रखे कि PE जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। इसको आप ऑप्शन को ध्यान से देखना, लेस देन और इक्वल टू को भी ध्यान से देखना। देखो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की कहाँ से कहाँ तक होती है ये हमें पता करनी है, तो ये लॉजिक के ऊपर है, नॉर्मल पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, और 0 और 1 भी हो सकती है। क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 से ज़्यादा कैसे नहीं होती देख लेते हैं। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि सर 2 क्यों नहीं होती, 3 क्यों नहीं होती। तो PE का फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट। अब टोटल कितने हैं, मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्के में हेड और टेल 2 ही चांस है, यानी टोटल 2 हो गया। पॉसिबल क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो हेड या टेल, तो दोनों इन 2 से कम होगा, हेड के लिए 1 हो जाएगा और टेल के लिए भी 1 हो जाएगा, यानी इससे ज़्यादा कोई भी चांस नहीं बन रहा होगा। जब डिनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ा न्यूमिनेटर होगा ही नहीं, तो 1 से बड़ा नंबर कैसे आएगा। मान लो इधर 2, अगर मान लो कि ऐसा सिक्का हो कि दोनों तरफ हेड ही है, तो 2 चांस हो गए हेड आने का, और ये कट के 1 हो गया। जबकि ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, फेयर कॉइन में ऐसा नहीं होता है। 2/2 ये 1 हो गया, 1 से ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी में। यानी यहाँ तक तो समझ आ गया, इक्वल 1 भी समझ आ गया। 0 देख लेते हैं। 0 क्या, किसी भी चीज़ के होने की संभावना कम से कम क्या हो सकती है, 0, माइनस में जा नहीं सकती है, या तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती है उस सब दिए हुए गिवन सिचुएशन में, तो वो 0 हो गई, ठीक है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, क्या ये ऑप्शन में दे रखा है आपको, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, दिख गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री। चलो ठीक है, बना लेते हैं। ट्रायंगल दिया है ABC, एंगल B 90 दे दिया। कह रहा है BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर, यहाँ से D AC के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ कहीं D बन गया। चलो बिल्कुल ठीक। अब कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ आप भी, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। अब कह रहा है AC जो है 9 सेंटीमीटर है और AD 3 सेंटीमीटर है। AC 9 AD 3, AC 9 और AD 3, राइट। चलो ये सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है देन BD इज इक्वल टू, इसकी लेंथ हमें बता दो कि ये कितना होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा, सोचोगे तो हो जाएगा। देखो ये पता करना है, पहली बात यहाँ पे समझो, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लाइन, ये 180 डिग्री था, इसको यहाँ से एक लाइन आ रही है 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, आओ और एक लॉजिक समझ लो। यहाँ पे हमें AC जो है, टोटल AC जो है वो 9 दे रखा है, और ये इतना हिस्सा 3 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 6 होगा। क्या ये बताने की ज़रूरत है, नहीं होगा, ठीक। चलो 9 3 6 ये भी आ गया। अब देखो मैं इधर लिख लेता हूँ डिटेल, AC 9 है, AD जो है हमारे पास 3 दे रखा है, सेंटीमीटर, और CD
ये हमने अभी निकाला 6 सेंटीमीटर। बस अब हमें बी डी बता दे, बी डी बताना है हमें, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक सबसे बड़ा, बिल्कुल ठीक, एक ये वाला ए बी डी, एक होगा बी सी डी, ठीक है। अब इन तीनों ट्रायंगल पे हम खेलते हैं। कैसे खेलेंगे, देखो इन ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है यहाँ पे एक 90 डिग्री है, यानी पाइथागोरस तो पक्का ही लगेगा। पाइथागोरस लगाते हैं, देखो पाइथागोरस लगाते हैं। इस वाले ट्रायंगल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से नहीं बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल में अगर मेरे को पाइथागोरस लगा रहा हूँ, 90 डिग्री ये है, चलो मैं बना के दिखाई देता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये है ए, ये है बी, ये है डी, ठीक। इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, राइट, ठीक। चलो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब इस वाले ट्रायंगल में सेम पाइथागोरस यही लगाते हैं, क्या बन जाएगा, इसका हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, यानी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यानी सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा, ओनली देखते रहोगे कंफ्यूज हो जाओगे। खुद से पेपर पेन लो, उस पर सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये ट्रायंगल बनाओगे यार, खुद से होता चला जाएगा। ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, डायग्राम बना के कॉपी में, तो सब समझ आएगा। 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, 2 बन गई। तीसरी इक्वेशन सबसे बड़े ट्रायंगल से, सबसे बड़े ट्रायंगल से क्या बन रहा है, देखो सबसे बड़े ट्रायंगल से हमारे पास बन रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। वापस इसमें भी पाइथागोरस ही लगाया है। पाइथागोरस हमने तीनों, सिर्फ पाइथागोरस पे ही खेला है हमने, ये 3 इक्वेशन बनाई पाइथागोरस से। इसको अब करते हैं ऐड, दोनों इक्वेशन को हमने कर दिया ऐड। ऑप्शन क्या कह रहा है, हमें बी डी निकालना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर प्लस करते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2BD स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब वैल्यू पुट करते हैं, आओ वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। ए बी प्लस बी सी क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इन दो चीज़ से ये कंबाइन करके हमें थर्ड इक्वेशन कह रहा है कि ये जो चीज़ है दोनों, इसको हम सीधा ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी मैं इनको डायरेक्ट ए सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज़ इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्वेश्चन ने कह दिया ए डी भी है सी डी भी है, बिल्कुल ठीक, ए डी है सी डी है और बी डी निकालना है, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2BD का स्क्वायर, यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन आ गई। वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है, करें, आओ देखो। देखो ए सी दे रखा है 9, यानी 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो वैल्यूज़ है उसी को पुट कर रहा हूँ। पाइथागोरस लगाया यार, 3 ट्रायंगल में वैल्यूज़ डाली और अब देखो आंसर आ जाएगा, प्लस 2BD स्क्वायर, BD की वैल्यू तो हमें निकालनी है, हम पुट कहाँ से करेंगे, नहीं, 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9 प्लस 36 प्लस 2BD स्क्वायर, राइट। अब देखो 81, ये दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा 45, 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2BD स्क्वायर। 81 माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 2BD स्क्वायर। ये 2 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 डिवाइड होने पे 36/2, 36/2 ये कट के हो गया 18, राइट। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और BD स्क्वायर जब 18 आ गया, BD स्क्वायर जब 18 आ गया तो BD निकाल लोगे, BD क्या होगा √18। ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको भी सॉल्व करना है। 18 को किया तो 2933, जब इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन देखो और बताओ। ऑप्शन है आपके पास 3√2, बी ऑप्शन, ठीक है, बी। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन अच्छा था, देखो बस सोचना पड़ेगा, था बहुत आसान,
Question 24. The pair of linear equation 3x plus 5y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 do not have a solution if k की वैल्यू दे रखी है। चलो ठीक है, इक्वेशन लिख लो। 3x plus 5y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8. 6x plus ky is equal to 8 कह रहा है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो जब सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या होता है, a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2। ये अगर आ जाए इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस कंडीशन में हमारे पास लाइन पैरेलल हो जाती है, ग्राफ पैरेलल हो जाता है। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, उसी का बस पहले एक्सरसाइज का ही है ये। ध्यान दोगे कैसा होगा, देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। क्या चीज़ है ये a1 b1? a1 ये है, जैसे हम ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पे a1 a2 और ये c1 हो जाएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2, राइट। अब इसमें पुट करके देख लेंगे। हमें कह रहा है सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर ध्यान दो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाता तब तो उसका एक सॉल्यूशन ज़रूर होता, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल होता और ये भी इक्वल हो जाता तो लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाती, ठीक है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी बन जाती। यहाँ पे हमें नॉट इक्वल करना है, यानी ये देखना है। देखो c1 बाई c2 यानी 3 बाई 8। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें पुट करके देखते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 क्या है हमारे पास 3 है, 3 बाई a2 है 6 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 5 अपॉन k। c1 बाई c2 देखोगे तो 3 अपॉन 8 है, ये तो वैसे भी इसके इक्वल नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। मेन यही दो से हमारा काम चल जाएगा। अब देखो 3 2 6 को सॉल्व कर लोगे, यहाँ से k इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। k इज़ इक्वल टू, दिख रहा है, k इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 और ये आ गया आपका 10, k की वैल्यू आ गई 10। अगर इसकी जगह 10 आ जाता तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन बन रहा होता। ठीक है, समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 था, ऑप्शन नंबर बी है इसका, ऑप्शन बी आंसर है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्वेश्चन मज़ेदार है, समझना ध्यान से। कह रहा है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई से 4 पाई देन इट्स एरिया जो है वो क्या हो जाएगा पहले के मुकाबले। ठीक है, सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 पाई से 4 पाई हो गया। पहले जो था वो 2 पाई था, वहाँ से वो 4 पाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, ठीक, तो 2 पाई r होता है फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इज़ इक्वल टू, पहले जो था इनिशियली पहले क्या था 2 पाई r, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, कितना था ये 2 पाई के बराबर था, हमें क्वेश्चन ने कहा। यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कट गया और r की वैल्यू आ गई 1, मतलब इनिशियली जो रेडियस था वो कितना था 1, बिल्कुल ठीक। बाद में फाइनली क्या हुआ, फाइनली 2 पाई r, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इस पर बड़ा r लिख देते हैं क्योंकि अगर ये चेंज हुआ तो r भी चेंज होगा। तो 2 पाई r इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है 4 पाई, बिल्कुल ठीक। पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, यानी r आया इस बार 2, ठीक। यहाँ पे r1, यहाँ पे r2, ये फाइनल वाला है, ये इनिशियल वाला है। अब एरिया बताने की पहले के मुकाबले कितना चेंज हुआ, सर्कमफ्रेंस अगर डबल हुआ है तो एरिया क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं। इस r से एरिया क्या बन रहा होगा, इस r से जो एरिया बन रहा होगा यानी पाई r स्क्वायर बोलते हैं, पाई इंटू r स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जो कि नॉर्मली पाई ही रह गया, ठीक। इस r से जो एरिया बन रहा होगा पाई r स्क्वायर से, तो पाई r है 2, 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 पाई, इसका एरिया पाई, इसका एरिया 4 पाई, यानी इससे 4 गुना बढ़ गया। अगर सर्कमफ्रेंस डबल हुआ तो एरिया उनका 4 गुना हो जाएगा और ऑप्शन है डी 4 टाइम्स। समझ आया, कितना आसान क्वेश्चन, लॉजिक था, दिमाग लगाओगे अपने भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आओ देखो क्वेश्चन नंबर 26। सेक्शन बी के यार क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं सेक्शन ए के कंपैरिजन में। सेक्शन ए तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा ए बाई बी है, साइन थीटा दे रहा है, साइन थीटा ए अपॉन बी है, ठीक है, और कह रहा है कि टेन थीटा बताओ क्या होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ,
टेन थीटा दे रखा है या साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा ए बाई बी है, साइन थीटा ए बाई बी है और टेन थीटा पूछ रहा है, राइट। चलो करते हैं। क्या होता है साइन थीटा, होता क्या है P अपॉन एच, यहाँ से A अपॉन बी आ गया। अब टेन थीटा के लिए हमें चाहिए होगा P अपॉन बी, यानी P तो है, B निकालना है। B कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस से। यहाँ पे क्या करते हैं, ये अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है, इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास A और साथ में कांस्टेंट मानते हैं K। क्यों मानते हैं मैंने वहाँ समझा रखा है। H है, B कांस्टेंट माना है, K कांस्टेंट का उतना रोल नहीं होता, ये बाद में वैसे ही हट जाएगा, नॉर्मली A और B की तरह ही काम आता है ये। P और H आ गया, ठीक है। B निकालते हैं, B निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। B स्क्वायर निकालना है, इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, H स्क्वायर यानी कितना है ये B, तो B स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक, माइनस P स्क्वायर यानी A स्क्वायर K स्क्वायर। कांस्टेंट से कंफ्यूज नहीं होना यार, कांस्टेंट अगर आप नहीं भी लगाओगे ना, बिना कांस्टेंट के भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अभी फिलहाल MCQ में, अगर जब आप पूरा रिटन पेपर दे रहे होगे तब आपको कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। B स्क्वायर आ गया यहाँ तक। चलो आप क्या करो, B स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से काम करते हैं, K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। B की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ इसका रूट करोगे तो K और ये अंडर रूट में आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, B की वैल्यू हमारे पास आ गई सामने, दिख रहा है, B विजिबल है। चलो ठीक है, B विजिबल है। टेन थीटा के लिए हमारे पास क्या है, टेन थीटा के लिए P तो हमारे पास था ही, P था हमारे पास क्या, A K, और B आया हमारे पास K अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सॉरी B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये K से K कट गया, देखा K का कोई रोल नहीं रहा, K बचेगा ही नहीं, A अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन है A अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऑप्शन है D, ठीक है। आ गया आपका आंसर। 26 क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान, 26 क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक। बस सोचना पड़ा हमें साइन थीटा से टेन थीटा बनाना है, क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं K देख के या B स्क्वायर A स्क्वायर देख के कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत आसान क्वेश्चन। x दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, y दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। x है 2 साइन स्क्वायर थीटा, विजिबल है, ठीक है। y है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, विजिबल है, ठीक है। अब कह रहा है कि x प्लस वाई बताओ, तो ठीक है, x प्लस वाई देख लो। x प्लस वाई जब किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू रखी, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये y की वैल्यू रखी। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कॉमन निकालना तो आता है, 2 बाहर आ गया, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे आ गई हमारी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज की आइडेंटिटी यहाँ काम कर रही होगी, क्या, जो कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, जो कि आपका ऑप्शन है A। आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री की बेइज्जती करने वाला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 28, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं, कह रहा है डिफरेंस है सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई r बड़ा लिख देता हूँ, माइनस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, 2 पाई r सर्कमफ्रेंस और इसी का रेडियस यानी r तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, यानी 2 पाई r ही बताना है, ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। कर लो इसको, देखो इन दोनों में कॉमन निकाल लोगे r, यानी r अगर बाहर लिया तो बचेगा क्या, 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37, r यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7 लेना है, पाई क्वेश्चन ने बता रखा है, इज इक्वल टू इधर -1 रखा, इज इक्वल टू 37।
r इंटू 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। इसको माइनस करते हैं, यही माइनस कर लेता हूँ। 44 माइनस 7/7 बिल्कुल ठीक। r इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37/7 इज इक्वल टू 37। यहाँ से r इज इक्वल टू 37 तो उधर था ही, ये जब उधर गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये और ये कट गया और r की वैल्यू आ गई 7। हमें r की वैल्यू नहीं लगानी है। देखो 7 देख के बच्चे देखेंगे मेरा 7 आया, ऑप्शन में 7 है, लगा दिया। हमें क्या रहा है, सर्कमफ्रेंस बताना है, यानी वापस 2πr बताना है। तो 2 × 22/7 इंटू 7, ये कट के आ गया 44 आंसर। ठीक है, ये आंसर आपको लगाना है, यानी बी लगाना है आपको। समझ आ रहा है, एक बार देख लो आप आंसर, मैं हट जाता हूँ। दिख गया, समझ आ गया। अगला करें, आओ देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका सबसे छोटा नंबर जो कि इन 10 के 10 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बेसिकली एलसीएम बोल रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 से किया, ये 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5। अगेन 2 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अगेन 2 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब 3 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। उसके बाद आप फिर से एक बार 3 यूज़ करोगे, राइट। 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। यहाँ पे एक बार फिर 5 यूज़ करोगे, ये सब 1 होता चला जाएगा। और फिर लास्ट में आप 7 यूज़ करके यहाँ पे ख़त्म कर दोगे। क्या बचा आपके पास मल्टीपल, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, राइट, यही बचा। एलसीएम यार खुद से करोगे तो समझ आ जाएगा। 2 2 4 2 8 8 3 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 240 और 120 360 इंटू 7 360 इंटू 7 7 0 0 7 6 42 4 7 3 21 25 2520 आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन है सी 2520 क्वेश्चन 29 हो चुका हमारा सॉल्व। हमने किल कर दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें। पता भी नहीं चला कैसे फटाफट से हम लोगों ने क्वेश्चन खत्म कर दिए। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो देखो। अगेन क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन है बहुत आसान। कह रहे 3 बेल जो है, 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट, ऑल 3 रैंग एट 6 AM। 6 बजे बजे, सुबह के 6 बजे ये बेल बजे और ये इतना 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के इंटरवल, 7 मिनट के इंटरवल और 14 मिनट के इंटरवल के बाद ये बजेंगे दोबारा। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिसपे ये तीनों एक साथ बजेंगे, यानी अगेन एलसीएम बोल रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा है। 4 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे, 4 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे। क्या 2 2 7 7 2 1 7 7 7 से इस बार 1 1 और 1, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, यानी 28 मिनट के बाद, 28 मिनट के बाद ये जो है 28 मिनट के बाद तीनों अलार्म एक साथ बजेंगे। यानी 6 बजे अगर बजे थे, 6 AM पे बजे थे, तो अब कब बजेंगे, 6:28 पे, राइट, 6:28 AM पे। तो आप देख लो इसमें सी ऑप्शन है 6:28 AM। ठीक, यहीं पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 30 भी खत्म। 10 क्वेश्चन आज भी कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा सैम्पल पर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसी पढ़ाई करते रहें और ख्याल रखें। ओके।